और बताइए क्या हाल चाल है। चलिए हेडिंग लगाएंगे सारे लोग, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग लगाएंगे वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखो। वीवीटी बेसिकली टेल अस अबाउट, वीवीटी बेसिकली टेल अस अबाउट, वीवीटी बेसिकली टेल अस अबाउट the bonding approach. VVT basically tell us about the bonding approach. VVT basically tell us about the bonding approach of coordination compound. VVT basically tell us about the bonding approach of coordination compound. VVT basically tell us about the bonding approach of coordination compound. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, VVT helps in, VVT helps in predicting, helps in predicting the geometry of coordination compound. VVT helps in predicting the geometry of coordination compound. Geometry of coordination compound. ठीक है, अगला पॉइंट एक लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे। एक बार जेई में सवाल आया कि ये किस पे बेस्ड है, मतलब वीवीटी के बारे में पूछा गया ये किस पे बेस्ड है, तो ये भी लाइन लिखेंगे, वीवीटी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, VVT is based on experimental fact, that is observed magnetic movement, observed magnetic movement. VVT is based on experimental fact, that is observed magnetic movement. VVT is based on fact, that is observed magnetic movement. ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट पे ये बेस्ड है। एक और बात लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू वीवीटी, अकॉर्डिंग टू वीवीटी कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर, कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर आर कंसीडर्ड एज सफल, बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, S.F.L, strong filled ligand, strong filled ligand. According to VVT, according to VVT, oxygen donor, sulfur donor and halogen donor are considered as weak filled ligand, are considered as weak filled ligand. According to according to VVT, oxygen, sulfur and halogen donor are considered as weak filled ligand, are considered as weak filled ligand. VVT says that, एक पॉइंट और लिखेंगे, VVT says that, VVT says that the outer s electron, the outer s electron can be contracted, can be contracted, outer s electron can be contracted to inner d orbital, to inner d orbital, to inner d orbital
in presence of a strong ligand, in presence of a strong ligand, ब्रैकेट में लिख लेना इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो, इफ रिक्वायर्ड ब्रैकेट में लिख लेना इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला पॉइंट एक और लिखो, वीवीटी सेज दैट in presence of a strong ligand, in presence of a strong ligand, VVT says that in presence of a strong ligand, the electronic distribution, not configuration, मैं बोल रहा हूं electronic distribution, the electronic distribution of central metal atom or ion can be changed by pairing of unpaired electron, by pairing of unpaired electron, by pairing of unpaired electron, by pairing of unpaired electron। एक और बात लिखो, वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज होगा अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है तो, अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है तो, अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है तो। लेकिन अगर वो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेटल आयन है, लेकिन अगर वो सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेटल आयन या एटम है तो, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा irrespective of ligand, ठीक है, irrespective of ligand। इतनी बातें अगर वीवीटी के अंदर आपको ढंग से पता है तो आपका सवाल बाहर गलत नहीं होता है, ये इतनी बातें होती हैं। अब देखो इसमें मेजर मैंने बात क्या कही। पहली चीज, वीवीटी आपको किसके बारे में बताएगी? वीवीटी आपको बताएगी सबसे पहली चीज की बॉन्डिंग अप्रोच क्या है, किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे बॉन्डिंग अप्रोच की जब मैं बात करता हूं तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, एक्सप्लेनेशन सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, पहली लाइन मैंने लिखवाई है, वीवीटी टेल अस अबाउट द बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मान लीजिए कोई सेंट्रल मेटल आयन है और उसको एक्सिस के ऊपर लीगेंड अगर अप्रोच कर रहा है, मान लो अगर एक्सिस के ऊपर लीगेंड अगर उसको अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियस है कितने लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं सर? 4। तो पहली चीज ये कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया बताइए तो जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया? 4। तो लीगेंड क्या कर रहे हैं? 4 लीगेंड घेर रहे हैं। पहला ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या कहती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही केस में दूसरी ज्योमेट्री एक और पॉसिबल होती है, दैट इज क्या? टेट्राहेड्रल। और एक क्या पॉसिबल होती है? स्क्वायर प्लेनर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हिस्से में कौन कौन से लोग आते हैं? तो एक आता है स्क्वायर प्लेनर और एक कौन सा आता है? टेट्राहेड्रल। तो अगर हम बात करें
इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर नाम है, और इसका नाम क्या है आपका टेट्राहेड्रल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पे लिगेंड का जो अटैक होता है बिटवीन द एक्सिस होता है और यहां ऑन द एक्सिस होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है DsP2 और इसका क्या बनता है sp3। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनको भी 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। अब ढंग से सुनिएगा, ये एक D, एक S और 2 P का उपयोग करके 4 ऑर्बिटल रख ले, या फिर ये एक S और 3 P का उपयोग करके 4 ऑर्बिटल रख ले, तभी ये 4 बॉन्ड बना पाएंगे। तो VVT बेसिकली टेल अस अबाउट द बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि उनका बॉन्डिंग अप्रोच क्या होगा। लिगेंड ऑन द एक्सिस अटैक करेगा, 4 लिगेंड मिलके ऑन द एक्सिस अटैक कर रहे हैं, तो वही क्या बना ले रहा है, स्क्वायर प्लेनर। और अगर लिगेंड वहीं बिटवीन द एक्सिस जाके अटैक कर रहे हैं, तो वही क्या बना ले रहा है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जा रहा है और स्क्वायर प्लेनर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जा रहा है। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात करता हूं, तो एक कहां से आएगा, एक आएगा +x, एक आएगा -x, एक आएगा +y, एक आएगा -y, एक आएगा +z, एक आएगा -z। तो VVT बेसिकली टेल अस अबाउट द बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। VVT आपको यह बताएगी, इनफैक्ट VVT जो थ्योरी है ना, वो पूरे एंटायर केमिस्ट्री में, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन के अंदर हो। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर किसके बारे में बता रही थी, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और आज कोऑर्डिनेशन के अंदर किसके बारे में बता रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो VVT बेसिकली आपको बॉन्डिंग अप्रोच समझाती है। हमेशा से VVT का एक ही काम रहा है, लोगों को बॉन्डिंग अप्रोच के बारे में समझाते रहना। चाहे अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात आई तो वहां पे उसने उनके बारे में समझाया, आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात आई तो यहां इनके बारे में समझा रहा है। चूंकि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल ही नहीं है, इसलिए VVT वहां वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर हम बात करें कि VVT दी क्यों गई, तो बेसिकली इट टेल अस अबाउट द बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट मींस एक मेटल आयन पे या एक मेटल एटम पे 4 लिगेंड अटैक कर रहे हैं। VVT यही कहना चाहती है ना, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है, कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब यह है कि यहां पे लिगेंड जो है वो 4 अटैक कर रहे हैं। अगर वो ऑन दी एक्सिस अटैक कर रहे हैं, कहां पे अटैक कर रहे हैं, ऑन दी एक्सिस, कहां पे अटैक कर रहे हैं, ऑन दी एक्सिस, तो ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर बिटवीन दी एक्सिस अटैक कर रहे हैं, बिटवीन दी एक्सिस, तो वो कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 इस कंडीशन में, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2। तो क्या शेप बताने में VVT आपकी मदद करती है, हाँ साहब। क्या हाइब्रिडाइजेशन बताने में, हाँ साहब। ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में, हाँ साहब। तो VVT बेसिकली टेल अस अबाउट द बॉन्डिंग अप्रोच ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। VVT किसके बारे में बताती है, बॉन्डिंग अप्रोच के बारे में बताती है। किसके बॉन्डिंग अप्रोच के बारे में बताती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि लिगेंड अगर मान लीजिए 4 अटैक कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करें कि लिगेंड मान लीजिए 6 अटैक कर रहे हैं, तब ज्योमेट्री कैसी बनेगी, बताइए तो जरा। 6 अगर अटैक कर रहे हैं तो यहां पे कैसा हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, मेटल आयन है, यहां +x से एक लिगेंड आएगा, एक कहां से आएगा, -x से, एक कहां से आएगा, +y से, एक कहां से आएगा, -y से, एक कहां से आएगा, -z से, और एक कहां से आएगा, +z से। यानी +x से एक लिगेंड आएगा, एक कहां से लिगेंड आएगा, -x से, कहां से आएगा, -x, एक कहां से आएगा, +y, एक आएगा -y, एक आएगा -z, एक आएगा +z। तो अगर हम बात करें इस कंडीशन में ज्योमेट्री कैसी बनेगी, सिंपल सी बात आप सोचिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये मान लीजिए +x है, ये मान लीजिए +y है, और ये मान लीजिए +z है। फिर से देखिएगा, ये +x है, ये +y है, और ये +z है। किसी को भी 90 डिग्री के एंगल पे है तो हम मान सकते हैं। तो अब जरा गौर से सुनना, 1 2 और ये 3, अगर आप इसको पकड़ के इस पॉइंट से ज्वाइन करिए, एक प्लेन आपको दिखा, दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, चौथा दिखा, पांचवा दिखा, छठा दिखा, सातवां दिखा, आठवां। तो नाम क्या बन गया, ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब क्या हो गया, 8। ऑक्टा का मतलब क्या हो गया, 8। ऑक्टा का मतलब 8 है, और हेड्रल का मतलब क्या हो गया, प्लेन। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल देंगे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा, हेड्रल का मतलब हो जाता है प्लेन। टेट्राहेड्रल 4 प्लेन, ऑक्टाहेड्रल 8 प्लेन। अब सुनिएगा, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, D2sp3, या क्या हो सकता है, sp3D2। अब ये कैसे होता है, ये बहुत सारे एग्जांपल करने के बाद ही अपने को लॉजिक क्लियर होगा।
दूसरी बात क्या कहती है कि अगर मान लीजिए वीवीटी का दूसरा कहना क्या है कि जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर हैं, जितने भी कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माने जाएंगे, और जितने भी ऑक्सीजन है, सल्फर है, हेलोजन है, उनको क्या बोला जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। उनको क्या बोला जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। दूसरी बात ये कहती है आपसे, क्या लॉजिक है कहती है मुझे नहीं पता, बस मान लो। और यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी होगी, अजम्पशन पे बेस्ड ये थ्योरी है। कहती है मान लो ऐसा है, बस मान लो कि ऐसा होगा, बस मान लो, इसका लॉजिक नहीं है हमारे पास, बस मान लो आप। उसके बाद से तीसरी बात क्या कहती है कि आउटर एस इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। आउटर एस इलेक्ट्रॉन को जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग लीगेंड। चौथी बात ये क्या कहती है, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे ये बेस्ड है, जेई ने यही सवाल पूछ लिया था कि बताइए वो कौन सा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसके ऊपर वीवीटी बेस्ड है। तो आंसर क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसपे कौन बेस्ड होता है? आपका वीवीटी बेस्ड होती है। चौथी बात के बाद पांचवी बात क्या है कि सर क्या जरूरत पड़ने पर हम इनर डी इलेक्ट्रॉन को क्या आउटर डी इलेक्ट्रॉन या आउटर पी इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट कर सकते हैं? तो वीवीटी कहती है हां कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, एस वाले को अंदर वाले डी में भेज सकते हैं? हां भेज सकते हैं। अंदर वाले डी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बाहर के पी और बाहर के डी वालों में भेज सकते हैं? हां भेज सकते हैं, लेकिन जरूरत किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। अगली बात क्या कहता है कि ट्रांजिशन सीरीज का, ट्रांजिशन सीरीज कितनी है? चार। चार है, अपने लिए काम की आएगी तीन, 3D 4D 5D। 3D के साथ अगर वीक लीगेंड है, मान लीजिए अगर हम आपसे बात करते हैं 3D के साथ अगर वीक लीगेंड है, तो माइट पॉसिबल वो वीक की तरह काम करे, माइट पॉसिबल वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम कभी कभी कर सकता है। लेकिन 4D और 5D वालों के साथ अगर है तो वो किसकी तरह काम करेगा? हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। इतनी बात वीवीटी कहती है। ये सारा मैंने थ्योरी के फॉर्म में आपको लिखवा दिया, समझा दिया। पहले आप इसको नोट करेंगे और इसके बाद एग्जांपल पे आएंगे अपन। नोट करिए इसको फटाफट। आज वीटी सर का बर्थडे, तुम लोगों ने विश नहीं किया? पूछे नहीं कहां गए? स्पेशल दोस्त के पास पूछना चाहिए। हम क्या करने जाएंगे भाई उनके स्पेशल दोस्त के पास? गजब हाल है यार। चलो हम कहा दें, बर्थडे पैदा हुए। वीटी सर आएंगे तो पार्टी लेना, बोलना सर आप गए कहाँ थे, बोलना इस बार का बर्थडे आप मतलब सेलिब्रेट करने कहाँ गए थे पिछली। उनका मन नहीं, ये बात उनसे पूछना। पिछली बार का बर्थडे पार्टी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे घर के, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे टीचर्स के घर में लंका लग गई थी उस दिन। कौन बता रहा था? नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं, मैं तो एकदम नॉर्मली घर पहुंचा था। कुछ कुछ लोग तो घर में भूल गए थे, रास्ता ही भूल गए थे, घर का रास्ता कहाँ पे है मैं तो छोड़ के आया था भाई सबसे लास्ट में। मुझे याद है कि मैं और बोलना आप कहाँ थे सर उस दिन?
बाकी उसके बाद कोई नहीं। कौन? अब यार सिलेबस कंप्लीट करके भाग जाएंगे। चलो लिखो, सबसे पहली चीज इसको छापो तुम लोग, सिलेबस कंप्लीट करके ही भागेंगे अब। कहां चाहते हो ये बताओ। मेरा फरवरी में है, तब तक मैं निकल लूंगा यहां से। ऑनलाइन भेज दीजिएगा। सिलेक्शन ले लो उसके बाद पार्टी जहां बोलोगे वहां। द लीला मैं अपनी तरफ से ऑफर करता हूं, बाकी तुम लोग अपना चूज कर लेना, लेकिन हाँ सिलेक्शन ले लो तब। मतलब कोई भी नहीं, अंडर 5,000 आ जाओ, इंडिया के जिस होटल पे हाथ रख दोगे वहां होगी पार्टी। और बोलो, मतलब जिस भी होटल के अंदर, इंडिया में पर्टिकुलर जिस भी होटल के अंदर कहोगे उस होटल में तुम्हारी पार्टी स्पेशल होगी। हाँ ताज ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन का कितना ही कॉस्ट करवा लोगे, लाख रुपया खर्च करवा दोगे बहुत ज्यादा ज्यादा, और कितना। सिलेक्शन ले लो, अंडर 5,000 आ जाओ और 5,000 के बाद ले लो। और ये मैं ऑन कैमरा तुमको बोल रहा हूं, सब मास्टर देंगे फिर। हमारे बर्थडे की खुशी तुम काहे मनाओगे? हमारे घर वाले काफी हैं भाई मनाने के लिए। चलो नोट कर लिया ये। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे अब एक एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले एफिसियन 6 है, आओ इधर आओ, देखो ढंग से। अगर मैं बात करूं, पहले तो इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो फेरेट, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आयरन कितने में है? +2 में। अब ढंग से देखना, यहां पे आयरन कितने में है? +2 में। आयरन को +2 में जैसे ही अपन ने लिया, यहां पे ध्यान देना, +2 में लिया, कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा? AR। AR के बाद क्या बनेगा? 3D। आगे बोलो, 3D कितना हो जाएगा +2 में? 3D 6, 4S 0। क्या आगे 4P खाली होगा और 4D खाली होगा या नहीं खाली होगा? अब ढंग से देखना, 3D6 में अगर हम बात करें, 3D6 में अगर हम बात करें यहां पे, तो 3D6 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5। यहां पे ये क्या हो गया आपका? एक S हो गया। आगे क्या हो गया बोलो जल्दी? ये एक आपका क्या हो गया? P हो गया। और यहां पे क्या हो गया? ये 4D हो गया। ये 4D पूरी तरीके से क्या है? खाली है। अब ढंग से देखना, ये 4S है, ये क्या है? 4P है, और ये क्या है? 4D है। यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपसे क्या बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीवीटी ने क्या माना है? दो लोगों को स्ट्रॉन्ग माना है। इन्होंने सफल माना है किसको? यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन को। और इनके अकॉर्डिंग विफल कौन है? तो विफल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश। हो सकता है वो कोई भी स्पेसीज हो सकती है, परऑक्साइड हो सकती है, सल्फाइड हो सकती है। ठीक है, क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओहो सॉरी, कोई ना। ऑक्सीजन एक्स एक्स, कोई भी चार्ज यहां पे लिख लेना, चार्ज। मान लो Cl- हो गया, Br- हो गया, F- हो गया, कुछ भी हो सकता है। यहां पर ऑक्साइड हो आयन हो गया, डाइऑक्साइड आयन हो गया, कुछ भी ले सकते हो। तो कुछ भी यहां पे ले सकते हैं, जैसे सल्फाइड आयन हो गया, नाइट्राइड और कार्बाइड आयन साइनाइड है। अब देखो इनके अकॉर्डिंग क्या मानना है, वीवीटी के अकॉर्डिंग क्या मानना है कि भाई अगर जरूरत है तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना। ये है 3D, ये है 4S, ये है 4P, और ये है। पूरी तरीके से डी के क्या हो गए? पैक्ड हो गए, ये 3 ऑर्बिटल पैक्ड हो गए। मेरे पास क्या है? मेरे पास
अंदर का 2D बचा, एक S बचा और 3P बचा। 3 1 4 2 6। या तो मैं 6 साइनाइड को ऐसे जोड़ूं, या तो मैं 6 साइनाइड को आगे ले जाके जोड़ूं। एक बात मुझे बताओ, एनर्जी गैप मिनिमम रहेगा तब अच्छा बॉन्ड बनेगा, या एनर्जी गैप मैक्सिमम रहेगा तब अच्छा बॉन्ड बने? मिनिमम। तो अगर इसको अंदर वाला डी मिलेगा तो क्या ये यूज करेगा या नहीं करेगा? तो यहां पे क्या कहा जाता है, ये अंदर वाले 2D और S और P तीनों, ये अंदर वाले 2D, एक S और ये तीनों क्या हो गए? P। तो ये हो गया D, D, S, P, P, P। अब देखना जरा गौर से, ये अंदर वाले कौन से? ये दोनों D, ये S और ये कौन सा हो गया? तीनों P। मिलके क्या बना रहे हैं ये मुझे बताओ? D2sp3। क्या बना रहे हैं? D2sp3। अगर मान लो ये बाहर वाला डी यूज करता तब क्या बनाता है ये? sp3d2। यही बात मैंने कही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 6 है, तो क्या हो सकता है? D2sp3 sp3d2। अंदर वाला डी यूज किया गया तो उसको बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्स, और बाहर वाला डी यूज किया गया आउटर डी कॉम्प्लेक्स। तो ढंग से सुनना, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे बताओ ये अंदर वाला डी यूज किया जा रहा है या बाहर वाला यूज किया जा रहा है? तो एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं, सिंस inner d has been used, since inner d has been used, inner d orbital has been used, inner d orbital has been used, hence it is इनर डी कॉम्प्लेक्स। वीवीटी का कहना था जो अंदर वाला डी यूज करेगा इनर डी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जो बाहर वाला डी यूज करेगा आउटर डी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता एक अंदर वाला ले ले एक आउटर बाहर वाला ले ले? ऐसा नहीं हो सकता भाई, एनर्जी गैप बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। एक अंदर का डी एक बाहर का डी आप नहीं यूज कर सकते हो, जब भी यूज करोगे या तो अंदर का डी या तो बाहर का डी। समझ रहे हो? एक अंदर एक बाहर नहीं हो सकता, इतना बड़ा एनर्जी गैप नहीं सह सकता है कोई भी सेंट्रल मेटल आयन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव नियरली सेम एनर्जी। तो अंदर वाला डी और बाहर वाला डी, आप ये दोनों डी नहीं यूज कर सकते क्योंकि एनर्जी गैप क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, सिंस इनर डी ऑर्बिटल हैज बीन यूज्ड, हेंस इट इज व्हाट? इनर डी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोला जाएगा? इनर डी कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा? इनर डी कॉम्प्लेक्स। पहली चीज ये। दूसरी बात, वीवीटी बेस्ड किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। किसमें कैलकुलेट होता है? बोर्स मैग्नेटॉन में। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था 84 387 390 92, याद है या नहीं याद? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0। तो क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? तो एनसीआर उसमें अगर हम बात करें वीवीटी के अकॉर्डिंग, अगर बात किया जाए, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एज वेल एज जनरली वो कैसे होते हैं? कलर्ड। लेकिन अगर हम बात करिए, क्या हुआ? लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। और कैसा होगा? कलरलेस होगा। तो अगर हम बात करें, ये पहली चीज कैसा है? डायामैग्नेटिक। कैसा है? डायामैग्नेटिक। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? डायामैग्नेटिक। अब सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया, इसका कॉम्प्लेक्स का नेचर निकाल लिया, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर डी कॉम्प्लेक्स है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। तो वीवीटी आपको कुछ नहीं बताती है, वीवीटी सिंपली ये बताती है कि आखिर किसी का भी हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक नेचर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वीवीटी इटसेल्फ बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 मेजर बातें जानते हैं। पहली चीज बॉन्डिंग अप्रोच, दूसरी चीज ज्योमेट्री, तीसरी चीज अगर हम बात करें तो उसका बिहेवियर। उसका बिहेवियर बोले तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसा बिहेव करेगा? तो ये 3 बातें हमें बेसिकली कौन बताती है? वीवीटी बताती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल है, ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। COF6 3- है, तो कोबाल्ट कितने में है ये मुझे बताओ? कोबाल्ट कितने में है? कोबाल्ट कितने में है? +3 में। इसकी वजह से चार्ज कितना आया? -6। यहां पे चार्ज कितना आया? +3। तो बाहर डब्बे के कितना चला गया? -3। पहले तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? नाम बताओ, इसका क्या नाम होगा? हेक्सासाइनो। इसका नाम क्या होगा? हेक्सासाइनो। आगे बोलो बोलो। फेरेट। आगे क्या हो जाएगा? 2। फेरेट 2। आगे क्या हो जाएगा? आयन। इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? हेक्साफ्लोरो। हेक्साफ्लोरो।
कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्या हो जाएगा 3, और आगे क्या हो जाएगा आयन। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में तीनों बातें बताइए, हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद आप बताइए सारी चीजें कैलकुलेट करके, इसका नेचर, हाइब्रिडाइजेशन और सारी चीजें। देखिए कोबाल्ट कितने में है, +3 में है। कोबाल्ट कितने में है, +3 में है। अगर मैं तुमसे बात करूं कोबाल्ट कितने में है, +3 में, तो कोबाल्ट COF6 -3, यानी कि कोबाल्ट आ गया कितने में, +3 में। अब बताओ +3 का मतलब कंफ्यूग्रेशन क्या हो गया, AR। आगे क्या हो जाएगा बताओ, 3D कितना हो जाएगा, 3D6। आगे बताओ 4s 0। लेकिन इस बार अगर आप ढंग से देखोगे तो ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम आपसे बात करें यहां पे कितने, एस के अंदर 0, पी के अंदर कितने हो जाएंगे 0, और डी के अंदर कितने हो जाएंगे बोलो जल्दी, डी के अंदर कितने हो जाएंगे, तो डी के अंदर भी 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखना जरा गौर से, इस बार अपने सामने कौन आया है ये मुझे बताओ, 6 फ्लोरीन आया है। क्या फ्लोरीन एक सफल है या विफल है, विफल है। विफल की इतनी ताकत होगी कि वो पेयरिंग करा पाए, तो जवाब है वीवीटी कहती है नहीं, इतनी ताकत उसके पास नहीं होती है। तो अब अगर इसको जुड़ना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, यहां से S, ये तीनों P और ये दोनों D, यानी ये क्या बनाएगा मिलके ये मुझे बताओ, तो यहां पे बनाएगा एक S, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया D, और ये D, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बोलो जल्दी, sp3d2। आप कैसे डिसाइड कर पा रहे हो, 6 फ्लोरीन जोड़ना है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 प्योर ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, sp3d2। अच्छा बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है ये मुझे बताओ, तो यहां पे बताओ 4 के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कैसी आएगी, ये पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, कैसा होगा, पैरा या डाया, पैरामैग्नेटिक होगा। सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक बात बताओ इसके केस में म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 4.90, कितनी होगी 4.90, कितनी हो जाएगी 4.90 बोर्स मैग्नेटॉन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया, तो सबसे पहली चीज, अच्छा ये बताओ ये इनर डी है या आउटर डी है, आउटर डी है, कैसा है बोलो जल्दी, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, कैसा है बोलो जल्दी, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे आउटर डी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इरिडियम F6-3। अब ये बताइए इरिडियम F6-3, अब तुम ढूंढो, कोरोना इधर आओ, कोरोना इधर आओ, कन्फ्यूग्रेशन क्या होगा, कन्फ्यूग्रेशन आप निकालिए ना उसका, निकालो। हाँ अब मुझे नहीं पता, IR F6-3, F6 है तो इरिडियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 77। कोरोना इधर आओ +3 में है, यानी कि वो कितना होगा, कोरोना इधर आओ, कोबाल्ट राहोडियम इरिडियम यही तो होता है, कोरोना इधर आओ कितना होगा 77, इट मींस
D7 बनना चाहिए, S2 बनना चाहिए, +3 में है तो D6 बन जाएगा। हाँ वैसे ही उसी का हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बताइए। देखो आओ इधर आओ, इधर देखो। अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे देखना ढंग से, ये देखो तीसरा है, IRF6-3 है। ठीक है, अगर आप इसका कन्फ्यूग्रेशन लिखने जाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4D7 नॉर्मल अगर लिखते तो, अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाता, 4D7 5S2 हो जाता। ठीक है, अब सुनो, यहां पे आपने कितने इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, -6 है, तो इट मींस ये कितने में है, +3 में। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा फ्लोरो इरिडियम होगा या इरिडिएट, इरिडिएट, और कितने में होगा, 3 में होगा। ठीक है, तो अब इसको गायब कर दिया आपने और एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब किया, यानी ये कितना हो गया, 4D6। मेन इंपॉर्टेंट है, हमको ये जानना था 4D6 नहीं, हमको तो सिर्फ जानना था क्या कि ये D6 का है। अब D6 का मतलब क्या हुआ, ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन। आगे क्या है अपना, 4s है, आगे है क्या अपना 4p, और आगे क्या है अपना 4d। अब ढंग से देखो, 6 फ्लोरीन है, ये सफल है या विफल है, विफल है। और अब एक बार लाइन पढ़िए, क्या आपने लिखा है, कौन से ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साथ वीक लिगेंड भी किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। समझे, सबने आंसर लाइन से यही निकाला, और हड़बड़ी में यही आंसर तुम निकाल के भी आओगे, और पहला आंसर भी वो देगा। अखड़ से मारना है, मैं 30 मार खाऊं, फिर एग्जामिनर कहेगा, जान दो बोल नहीं सकता मैं, कभी और बोलेंगे, बाहर निकल के पूछ लेना जिसको स्पेशली मन होगा तो, यहाँ सर क्या बोलना चाहते थे जब आप रुक गए। एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, कहेगा बत्ती बनाओ और लेके जाओ यहाँ से, निकलो। समझ रहे हो, चलो अब हंसने की क्या जरूरत है, बात जैसे मैं पहली बार सुन रहे हो। बताओ ये वाला क्वेश्चन करके बताओ अब। ठीक है, घर पे उसको ट्राई करना एक बारी, समय मत वेस्ट करो, यहां पे इसको घर पे एक बारी ट्राई करना। अगला सवाल करके बताओ, COSCN4-2, COSCN4-2, करो भाई। हाँ, COSCN6-2। अब यार ये तो नहीं पता, पहले इसका नाम बताओ क्या होगा। टेट्रा कहां से आ गया, तो हेक्सा कहां से आ गया, दोनों में से कोई एक गड़बड़ है। अरे अरे मैं उधर थोड़ी देख रहा हूँ भाई, एक कह रहा है टेट्रा, एक कह रहा है हेक्सा, तो पहले नंबर पहले कंफर्म करो, हेक्सा है या टेट्रा है, क्या होगा, टेट्रा। अब करो, सॉल्व करो, टेट्रा सायो थायो साइनेटो एस कोबाल्टेट 2। ठीक है, चार, हाँ ठीक है। नाम भी इसका लिखना है, समझ रहे हो, नाम लिखना घर पे इसका बैठ के।
क्या आया हाइब्रिडाइजेशन? sp का है, dsp2 का है, एक नहीं हो रहा है, दूसरा मारो सर। तो सल्फर डोनर कैसा होता है, विफल या सफल? विफल। यही वीवीटी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, एग्जाम में जाके ये नहीं समझ में आता है ये मारूं या ये मारूं, ये मारूं या ये मारूं। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ सवाल जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखोगे उतना ज्यादा इजी होगा। देखो आओ, देखो यहां पे सीओ कितने में है ये बताओ मुझे। सीओ है, बोलो कितने में है? +2 में है। +2 का मतलब क्या हो गया इसका कन्फ्यूग्रेशन? AR। आगे क्या हो गया? 3D6। और ये क्या हो गया? 4S कितना हो जाएगा? 0। 4P क्या हो जाएगा? 0। और 4D क्या हो जाएगा? 0। अब ढंग से सुनना, ये एक बात मुझे बताओ, सॉरी 3D7, यस 3D7, ये कैसा हो गया? 3D7। अब अगर हम बात करें ये 3D7 है, अब ढंग से सुनना, SCN है। SCN में इस बार डोनर कौन है? सल्फर है। अगर वो नाइट्रोजन होता ना तो नाइट्रोजन पहले लिखता, ठीक है, NCS लिख देता। वो SCN लिख के ये बताना चाहता है डोनर कौन है आपका? सल्फर। यानी 3D7 का मतलब ये हो गया दोस्त, 3D7 का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, और ये क्या हो गया? 6, और ये क्या हो गया? 7। अब जरा गौर से सुनना, आगे क्या अपने पास क्या खाली है? S। उससे आगे क्या खाली है? P। और उससे भी आगे क्या खाली है अपने पास? D। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या लिया? SCN माइनस लिया। कितने हैं बोलो जल्दी? 4। अब इसकी इतनी टेंडेंसी नहीं है कि इनकी पेयरिंग करा पाए, क्योंकि ये कैसा डोनर एटम है? सल्फर। तो अब ये कहां जाके जुड़ेगा? एक S, P, 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 ठीक है, तो sp3। अब एक बात तो, ये डाया है या पैरा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये मुझे बताओ। तो ये कैसा हो गया बोलो जल्दी? पैरा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। 84, 3, 87, 3, 90, 2, 92, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका? 3.87। कितना हो जाएगा? 3.87। इनर डी कॉम्प्लेक्स है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है बताओ? मूर्ख हो, कोई डी कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, समझ रहे हो? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डी कॉम्प्लेक्स, ये भी सवाल बना लेगा। अब फिर कहोगे सर आउटर डी वाला, अबे डी कहां यूज किया उसने, बताना जरा। हाइब्रिडाइजेशन ही बेचारे का कितना आ रहा है? sp3। कितना आ रहा है? sp3। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज डी कॉम्प्लेक्स? तो आंसर क्या है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा एक बात तो, जरूरत पड़ने पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है? छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है? मेटल है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा तो क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? तो कई दफा यही पूछ लेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। कॉम्प्लेक्स लिख के देगा, तुम पहचान ही नहीं पाओगे, तुम कहोगे ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? चाचा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है देन इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल वो बनाएगा। 4 ऑप्शन दिया कॉम्प्लेक्स का, बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनर डी कॉम्प्लेक्स एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इनर डी कॉम्प्लेक्स पहले निकालो, अब फिर ये चेक करो कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। एक सवाल ये बना लिया, जैसे मान लो अभी तक के 4 ऑप्शन की मैं बात करूं, जो पीछे अपने 4 ऑप्शन किया अपन ने, यहां पे देखो ये वाले जो किए अपन ने अभी तक 3 ऑप्शन, ठीक है, ये ले लिया और ये ले लिया, एक चौथा ऑप्शन ये ले लिया। हमसे सवाल क्या देता है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ इनर डी कॉम्प्लेक्स बट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर क्या जाएगा उस कंडीशन में? फोर्थ जाएगा। क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक कॉपी के अंदर, इन चारों के बाद एक सवाल लिखो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग is not a reducing agent, is not a reducing agent, which among the following is not a reducing agent but but act as, but act as, which is not a reducing agent, nahi, not a inner d complex, sorry, not a inner d complex, which is not a inner d complex but act as reducing agent, but act as reducing agent,
Which among the following is not a reduce not a inner D complex, is not a inner D complex, but act as a reducing agent, आंसर क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी। पहला ऑप्शन ये है, पहला दूसरा तीसरा ये लिख लीजिए ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन ये है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला। आंसर क्या जाएगा बताओ जरा, चौथा। ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मैंने लिखे हैं, पिछले वाले 6 वाले थे, ये सारे कितने वाले हैं, 4 वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही होगा। कौन सा 6 है, COF6, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स या डी कॉम्प्लेक्स तो है ना भाई, वो इनर या आउटर, मैंने क्या बोला है, जो डी कॉम्प्लेक्स नहीं है बट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल पूरा पढ़ो, क्या लिखवाया सवाल, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर या आउटर कुछ भी कर लो, इनर या आउटर कुछ भी कर लीजिए, वहां पे इनर स्लैश आउटर कर लीजिए। इनर में फिर वो भी आंसर चला जाएगा, सही कह रहे हो कि अगर आउटर में हमसे पूछ दिया कि डी कॉम्प्लेक्स, अगर आउटर नहीं मेंशन कर रखा है तो आंसर वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मेन मुद्दे की बात ये है, मुझे ये बताना था तुमको, रिड्यूसिंग एजेंट पे भी सवाल ऐसे घुमा के डाल सकता है, ठीक है। आ जाओ NiCN4-2, इसका करके बताओ तो जरा। NiCN4-2 क्या होगा, NiCN4, देखो Ni का कंफ्यूग्रेशन कितना होता है, तुम भी करो मैं भी कर देता हूं। Ni2+ कंफ्यूग्रेशन कितना हो गया यहाँ पे, Ni2+ का मतलब हो गया Ar। अच्छा 2+ मुझे कहां से पता चला, मुझे यहां से पता चला, ठीक है। Ni2+ Ar 3D8, 4s कितना हो गया 0, 4p कितना हो गया 0, 4d कितना हो गया 0। अब देखो यहां पे 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 3d के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, आपके सामने कौन आया बोलिए जल्दी, आपके सामने 4 CN आके खड़े हो गए, ये क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे। और पेयरिंग के बाद अब क्या बचेगा इनके पास, तो पेयरिंग के बाद यहां पे बचेगा एक S आगे के 3p, एक S आगे के 3p और एक क्या बचा D। तो नाम क्या बन गया यहाँ पे सॉरी, एक अंदर का D, एक अंदर का D, फिर S, फिर P, फिर P, फिर P। तो ये क्या बन गया बोलिए जल्दी, 3p की तो हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत कितने p की है, 2, तो इसको एक को और उड़ा दो। तो अब बचा कितना अपने पास, DsP2। क्या हो गया, DsP2। क्या ये कॉम्प्लेक्स है, डी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर डी कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इसे हम बोलेंगे इनर डी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, एक बात बताओ, क्या इसका पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। आंसर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अगला वाला करके बताओ जरा, ZnCN4-2, ZnCN4-2, ZnCN4-2 क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। वैसे Zn के केस में अगर आप उठा के देखेंगे, निकल के केस में जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आपको दिख रहा है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या वो पेयरिंग करा देगा या नहीं करा देगा, और अगर करा देगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, DsP2। ज्योमेट्री कैसी बनेगी बताना जरा, स्क्वायर प्लेनर। कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री जो बनेगी वो बनती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री जो बनती है स्क्वायर प्लेनर बनती है। आगे आ जाओ, ZnCN4 में अगर हम बात करें तो Zn कितने में है बताओ जरा, Zn है +2 में। +2 का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी, Ar। कंफ्यूग्रेशन से एक बार अपन निकाले तो यहां पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3D10, 4s आगे का 0, 4p आगे का 0 और 4d आगे का 0। देखो ये D10 होता है, D10 होता है। इसीलिए जिंक के साथ जब भी अगर आप एक बात करें कि जिंक के साथ D10 कंफ्यूग्रेशन है, अब चाहे स्ट्रॉन्ग आए और चाहे वीक आए, कोई ना तो पेयरिंग करा सकता है, ना किसी की औकात अनपेयरिंग कराने की है। तो जब भी यूज करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इट मींस ये कंफर्म है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है जिंक के केस में, कितना आता है 4,
तो हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म हो जाता है कि इसका क्या होगा, sp3। ये कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और साथ में एक और बात बताता हूं, ये कैसा होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जिंक अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो वो ना तो कभी पैरामैग्नेटिक हो सकता है और ना तो कभी DsP2 हो सकता है। वो जब भी होगा sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या, वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और ध्यान क्या मतलब, कंफ्यूग्रेशन देखते ही पहचान जाओगे। आगे आ जाओ, PtCl4-2, इसमें बताओ, PtCl4-2, सारे लोग निकालिए एक बारी, PtCl4-2। Pt क्या हो जाएगा, PtCl4-2। इसमें कौन सी बात अप्लाई होगी, पहली ट्रांजिशन सीरीज का है तब तो वीक लिगेंड उसके साथ वीक लिगेंड का ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है तो इसके साथ कोई भी लिगेंड कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। लिख लो इसको, पीटी का क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो पीटी है, पीटी की अगर हम बात करें तो ये क्या कंफ्यूग्रेशन बनाता है, इसके पास कौन सा, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो ये कौन सा हो गया, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साथ मैंने आपको क्या बोला कि एक बात तो, वीक लिगेंड भी कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। तो यहां पे अगर हम बात करें कंफ्यूग्रेशन कितना होता है, 3D8 आता है, 3D8, और आगे क्या आता है, 4s कितना आ जाता है, +2 है तो 4s कितना हो गया, 0, 4p कितना हो गया, 0, और 4d कितना हो गया, 0। अब 3D8 का मतलब क्या हुआ, ये देखो जरा गौर से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ बोलो, अच्छा सॉरी, D8 S0 P0 D0, लो ये कर लेना, ये n है और ये n-1 है, ठीक है। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने इलेक्ट्रॉन टोटल पाए जाते हैं, 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे का अगर मैं बात करूं, S क्या है, पूरी तरीके से खाली। आगे का P क्या है बोलो जल्दी, तो P भी खाली है, और D तो खैर खाली है ही, तो D से अपने को कोई मतलब ऐसा सच है नहीं। अब देखना जरा गौर से, मैंने बोला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का अगर एलिमेंट होता है तो उसके साथ वीक लिगेंड भी किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग। अब कितने सीएल है, 4 सीएल है, 4 सीएल ही जुड़े थे ना, तो अब क्या करा देंगे, ये इसकी पेयरिंग करा देंगे। पेयरिंग करा देंगे तो अपने पास कौन कौन सा ऑर्बिटल आ गया, ये बताना जरा। यहां पे ऑर्बिटल कौन कौन सा आ गया, ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, यहां से ये ऑर्बिटल खाली हुआ, और कितना चाहिए, 1 2 3 4, मुझे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे बताना जरा, ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, एक क्या हो गया बोलो जल्दी, डी, उसके बाद क्या हो जाएगा, एस, उसके बाद क्या हो जाएगा, पी और पी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, DsP2। क्या इनर डी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, ये बताओ, है। अच्छा एक बात इसके बारे में बताओ कि क्या ये, अगर हम बात करें इनर डी कॉम्प्लेक्स होने के अलावा, ये मुझे बताओ पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। तो इनर डी कॉम्प्लेक्स है और साथ में ये कैसा है, डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा बोलो जल्दी, डायामैग्नेटिक। अच्छा एक बात बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो खैर 0 हो जाएगा। एक बात मुझे बताओ, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, DsP2 कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर। कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर। कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल करो, चलो आ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, CrCO6 FeCO6, न्यूट्रल वाले, जितने न्यूट्रल वाले हैं ये करके बताइए। CrCO6 FeCO6 FeCO का होल 5 NiCO4। अब देखो ये न्यूट्रल वाले सारे कॉम्प्लेक्स हैं, पहले कौन सा चला था, एनाइनिक एनाइनिक एनाइनिक, अचानक से कौन आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अब कौन आ गया, न्यूट्रल आ गया। तो हर कोई व्यवस्थित है, आप ढंग से देखेंगे तो एग्जाम्पल कहीं 3 कहीं 4 लिखे गए, वो जानबूझ के लिखे गए, ठीक है। लास्ट में सबका कंक्लूजन आ जाएगा।
5 या 6 दिख गया ना तो डी यूज होगा ही, कंफर्म है। समझ रहे हो? डी कॉम्प्लेक्स, वो तो समझ में आ रहा है। अब आगे बताओ, करने दो, सबको करने दो। चार आता है तभी नहीं डी यूज होता है, मतलब यूज होता है उसमें भी, लेकिन एक जगह यूज होता है जब DsP2 वो बनाता है। ऑब्वियस है, कार्बन डोनर है, स्ट्रांग होगा। जॉन टेलर इफेक्ट पढ़े हो तुम लोग? JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नहीं पढ़े हो? सीरीज नहीं, वो होता क्या है पता है? हाँ वो तो ठीक है। JTD पता है क्या होता है? उसमें ना सिलेबस में हटा दिया उसको 2015 में, नीट के 2016 में पहला सवाल डाल दिया, फिर हटाया उसको, फिर 2022 में को सवाल डाल दिया, अब ऐड कर दिया है JTD। पिछले साल जेई मेंस में पूछ दिया ट्रांस इफेक्ट बताओ, पगला गए बेचारे। JTD तो हटाए थे अभी पिछले साल ही हटाया है, और पिछले साल फिर सवाल डाल दिया उसका। जैसे तुम लोगों का उसमें बायो में भी किया था, फ्रॉग व्रॉग वाला कौन सा टॉपिक था? फ्रॉग्स, केकड़ा, कॉकरोच, कौन कौन सा टॉपिक होता है? हाँ, उसी में से सवाल हटा के उसी में से सवाल पूछ लिया था। चलो इसका बताओ क्या होगा। देखो यार, Fe कितने में है? 0 में है। Cr कितने में है? 0 में है। Ni कितने में है? 0 में है। अब ढंग से सुनना, एक्चुअल में ये तीनों एग्जाम्पल एक साथ क्यों लिए गए हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक साथ सीक्वेंस में क्यों लिया जा रहा है, एक चीज समझने की कोशिश करो। मैंने एक लाइन लिखवाई है कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, पढ़ोगे क्या वो लाइन? पढ़ो। पढ़ो सारे लोग। क्या? outer s electron can be contracted to inner d orbital in presence of a strong ligand if required। अब वो केस कहां बनेगा? पहली चीज तो ये दिमाग में, क्या सर हर जगह रैंडम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं। पहली चीज मैं अगर आपसे बात करूं, देखो CrCO6 है, अब CrCO6 है, 6 है, अब 5 है, 4 वाला तो हटाओ, चलो 6 और 5 वाले की पहले बात करते हैं। तो 6 और 5 वाले को देखना, आए यहां पे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताना जरा? 24। कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा? AR। आगे क्या बन जाएगा? ये 3D5, और ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? 4S1, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है मुझे 6 ऑर्बिटल चाहिए। 6 ऑर्बिटल का मतलब ये है कि मुझे S तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कुछ चीजें लॉजिकली आप देख के पता करते हैं, ठीक है, कि सर ये कहां, ये इसको रट लूं क्या मैं इस एग्जांपल के अंदर? नहीं, कुछ चीजें लॉजिकली आपको आपको पता है 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ही आएगा, sp3d2 या फिर d2sp3, चाहे दोनों कंडीशन ले लो, S तो चाहिए ही चाहिए। इसके S में क्या है बोलो जल्दी? एक इलेक्ट्रॉन है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहां पे ये वही वाला केस है कि नहीं जहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा? बहुत लॉजिकल सी बात है, अगर मैं DsP2 लूं, मैं sp3 लूं, मैं d2sp3 लूं, या मैं sp3d2 लूं, मैं चारों में से कोई हाइब्रिडाइजेशन अगर ले लेता हूं, मुझे S चाहिए ही चाहिए, और S के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा या नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सोचना। अच्छा पहले तुम अब कैलकुलेट करके बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। CrCO6 का क्या हो जाएगा? D2sp3। कैसे हो जाएगा ये देखो, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे ये बताओ? 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये मान लिया मैंने क्या है? 4s1, ठीक है। ये आगे क्या हो गया? 4p0 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा? 4d0 हो जाएगा। मैंने बोला इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। कहां ट्रांसफर किया जाता है? अंदर वाले डी में। अब ये नहीं है कि इसको रटना है कि सर ये एग्जांपल के अंदर अपन इसको याद कर ले, नहीं। आप सिंपल सोचो, 5 या 6 आया और S में इलेक्ट्रॉन है, तो S तो अपने को चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन में चाहिए, एनी हाउ चाहिए, तो उसको तो खाली कराना ही पड़ेगा।
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आगे भेजूं या तो मैं पीछे भेजूं। मैं आपको बता देता हूं, एस का इलेक्ट्रॉन जनरली आगे कम जाता है, वो जनरली जाता है कहां पे, पीछे। डी का इलेक्ट्रॉन भले ही आगे जाता है, एस का इलेक्ट्रॉन हम पीछे जाते हुए मैंने देखा है। जितने भी एग्जांपल्स के अंदर आज तक मैंने देखा है, एस का इलेक्ट्रॉन पीछे ही जाते हुए। ठीक है, क्यों सर, इसका कोई लॉजिक नहीं है क्या? वीवीटी बेस्ड है जमसम पे भाई, यही तो बात बोल रहा हूं। उसने लॉजिक ही तो नहीं दिया, वो तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट केवल और केवल ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट पे बेस्ड है पूरी थ्योरी। तो यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, यहां पे क्या बनेगा ये आपका। यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, 1 2 3 4 5 6 कैसे किया आपने भाई? मुझे क्या जोड़ना है? मुझे 6 CO जोड़ना है। तो क्या मैं इसका भी कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता हूं? करवा दिया। और आगे का ये क्या बचा अपने पास, S। आगे का क्या बचा बोलो जल्दी, P। मुझे कितने ऑर्बिटल की जरूरत है? 6। मैंने यहां से यहां तक उठा लिया, D2sp3। ये क्या बन गया, D2sp3। क्या ये, एक बात मुझे बताओ, D2sp3 एक तो बन गया। क्या एक बात तो, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये डायामैग्नेटिक है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पूरी जगह? नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा, डाया। कैसा हो जाएगा, डाया। डाया हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। विल इट वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नीदर इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर इट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए पूरा कैलकुलेट करके बताओ। FeCO5, FeCO5 ये कैलकुलेट करके बताइए। चाचा कैलकुलेट कर लो, मान जा। कैलकुलेट करो ना अंकल, तभी DSP2 बोले थे। हाँ नो सर, 5 गो है वहां। क्या हो जाएगा, DSP3 होगा। ठीक है, और लोग कैलकुलेट करिए भाई फटाफट एक बार। भाई कन्फ्यूग्रेशन लिख सबसे पहले, कन्फ्यूग्रेशन लिख। चले, क्या हुआ, गहन डिस्कशन का मुद्दा क्या है? नहीं, ये नहीं आ सकता। फक, अपने मन से कुछ बना लेगा। वैसा होगा तो या तो sp3d2 बनेगा या D2sp3 बनेगा, इसके अलावा ये कभी कंडीशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मान लो तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, एगो एग्जांपल दिए थे, डॉक्टर बन गए, 10 मंजिला की बिल्डिंग खरीद लिए, और तुम्हारी वाइफ बोले कि सेकंड फ्लोर को, ये जी सुनते हैं सेकंड को 9 से मिक्स करवा दीजिए, क्या करेंगे? बताया ना कंडीशन उस समय क्या करना है, 9 से ले जाकर धक्का देना उसको, समझ रहे हो, मिक्स मत कराने जाना। अगर वो ऐसी बातें इतने मतलब इनिशियल स्टेज में कर सकती है ना, इट मींस आप जान के चलिए कि आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, अब आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरे को तीसरे से मिक्स कराया जा सकता है, बहुत पैसा होगा, खूब किडनी बेचेगा, तो दूसरे से तीसरे को मिक्स करवा लेगा। अब तुमको पता है वो शादी नहीं करेगा, आई बात कैसे पता है, अब ये बता दो। अगर वो डीप टॉक में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। या तो तुमने आश्वस्त कर रखा है कि भाई तुम शादी मत करना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे अभी तुम्हारी शादी करने की उम्र नहीं है, अभी तुम्हारी कॉलेज लाइफ जीने की उम्र है। बस यहाँ पटना मत जीना, पटना में अगर जी लिए तुम ब्याह करोगे, ये बात याद रखना, समझ रहे हो? अगर तुम पटना में जिए तो तुम शादी करोगे, लेकिन अगर तुम दिल्ली उल्ली में जिए ना थोड़ा सा, तो फिर तुम कहोगे नहीं। हाँ, नहीं, रिलेशनशिप तो ठीक है, हटाओ ये सब बातें, ऐसी गंदी बातें मत करो क्लास के अंदर। FeCO5 की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, AR। आगे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा AR के बाद, 3D, बोल बोल, 6, आगे 4s, 0, 0 होगा नालायक, 2 होगा, कितना होगा, 2। अब सिंपल सी बात है, मुझे 5 बॉन्ड बनाना है, मुझे 5 ऑर्बिटल चाहिए, या तो sp3d दे दो या DsP3 दे दो।
मतलब कुल मिला जुला के एस तो चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा मुझे इस कंडीशन के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो यहां पे देखो ये क्या बन जाएगा, 3d6 में इलेक्ट्रॉन है, ढंग से देखो यहां पे अगर हम बात करें 3d6 में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया, एस में कितने हैं बोलो जल्दी, 2, पी में कितने हैं बताओ जरा, और डी में क्या है, ये है। ठीक है, देखो मेरी कोशिश ये है कि सीएफटी जो है कल अपना वो हो जाएगी। उसके बाद से जो भी क्लास आएगी बीच में, क्या है कि सर्वेश सर को इसलिए क्योंकि इनिशियली बात ये हुई थी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में चूंकि 3 3 क्लासेस दी गई, इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2 2 क्लासेस दी गई। तो हुआ क्या कि मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पैरेलल निकलना था एक साथ, और सर्वेश सर की एंट्री होनी थी। बट रीजन बीइंग कि बहुत सारी इसमें छुट्टियां आ गई, और ठीक है मैं तो अपने लेवल से आगे निकल गया, लेकिन सर थोड़ा पीछे रह गए, समझ रहे हो। तो अब हुआ क्या है कि अब ये है कि ऑर्गेनिक हैम्पर ना करे, इसलिए मतलब ये कुर्बानी सबसे बड़ी मैंने दी है अपनी, कि मैंने कहा है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, संडे वनडे एक्स्ट्रा क्लास लगा के, आप मेरी टेंशन छोड़ो, मैं अपना निपटा लूंगा, आप वो वाला निपटा दो बस। ठीक है, तो ऐसा हुआ है कि सर्वेश सर की एंट्री 1 तारीख से ही हो रही है। हाँ मुझे पता है कि टॉपिक पेंडिंग रह गया है, तो सीएफटी अपना इनिशिएट होगा, अप्लीकेशन और सीएफटी और आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक 2 रहेगा। 8 को तुम्हारा टेस्ट है, लेकिन मैंने उसकी बात कर रखी है, उसकी पूरी प्लानिंग मैं बता देता हूं कि बैच से आउट होते होते ही ना लगे कि मास्टर भाग गया बीच में से ही। टॉपिक कराया जाएगा, पूरा कराया जाएगा। बस ये है कि अब ये कुर्बानी आपके लिए, वरना कोई अपना लेक्चर नहीं देता, सबको अपना ये है कि पहले मैं कंप्लीट करूं, क्योंकि एंड में जवाब सबसे मांगा जाता है। तो जवाब मांगा जाता है ना, तो जवाब में ही नहीं सुनता, आपको 3 लेक्चर मिला, आपको 2 लेक्चर मिला, सिंपल सी एक बात है कि समझ रहे हो, जब जिस नोट पे बात होगी उस नोट पे बात होते वक्त बहुत सारी चीजें पैरामीटर्स आएंगी। एनीवे मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, सर्विस सर से जैसे क्या है कि वो आएंगे तो परमानेंट तो यहाँ आएंगे नहीं, बीवी बच्चे उनके भी हैं वहां पे, तो वो भी इंतजार करेंगे कम से कम। तो अभी थोड़ी होगा कि आएंगे पटना में ही बस जाएंगे 1 महीना के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को। अब सब कोई तरुण सर नहीं हो सकता, क्यों, उन आदमी को कुछ नहीं दिखता है, मतलब सही बात है, नहीं यार उनको कुछ नहीं दिखता है, सही में कुछ नहीं दिखता, वो हर समय दिमाग में ही चल रहा है, वो चल रहा है, एक तो अब क्या होता है ना, हम लोग बैठते कम है, पता है क्या, कोई बैठे नहीं, कोई काम पकड़ा देंगे यार, भागो यहाँ से निकलो, मतलब कोई ना कोई काम पकड़ा देंगे कि यार एक काम करो, ये वाली शीट बनाओ, तो ये वाली ये काम करो, तो ये वाला टेस्ट पेपर एक बनाओ, तो ये वाला प्लान बनाओ, तो कुछ ना कुछ भाई, मतलब मैं बताऊं, रात को 1 1 बजे तक काम कराते रहेंगे और सुबह कहेंगे लेक्चर लेने चलते हैं। और उसके बाद अच्छा, उनका उनका प्यार करने का तरीका पता है क्या होता है, सुबह बढ़िया आपके लिए खाना बना के लेके आएंगे, मतलब बना के या बनवा के, मतलब जो भी, अगर कोई नहीं है तो अपने हाथ से बना देंगे आपके लिए, मतलब ये भी है, ये अच्छी चीज है उनके अंदर। ये होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ मतलब ये होता है ना, तबियत खराब है, तबियत खराब है तो दवा लेके आप ही के पास पहुंच गए, बहुत सारी चीजें उनकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मतलब ऐसा लगता है कि यार ठीक है, मतलब काम बहुत कराते हैं यार, बहुत काम कराते हैं। हम और बीएन सर फिर इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जिधर देखो ऑनलाइन वाले अलग काम करा रहे हैं, ऑफलाइन वाले अलग काम करा रहे हैं, बैचेस सबसे ज्यादा दे रखे हैं, सब संभालो, सिलेबस भी कंप्लीट करो, कितना कुछ झेलेगा आदमी, एक रोबोट। अरे बाबू, समझ रहे हो, इतना प्रेशर जिस दिन आ गया ना, 2 लोग इस साल जितना प्रेशर झेले, उतना प्रेशर अगर आ जाता फट जाता आदमी। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 1 मिनट फुर्सत नहीं। वो तो ही कहो हम बैचलर हैं, उनके घर में अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, वरना इतना देर में ना तो बहुत कुछ हो जाता है पर्सनल जीवन में आपके। सही बात है यार, आपका छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को देख देख नहीं पाता, वो आदमी देख नहीं पाता लिटरली, मैंने मतलब उसकी बात की जाए तो, यहां से घर गए, लैपटॉप खोला, पीपीटी खट खट खट। अच्छा ये भी है कि पीपीटी बनवाने की आदत नहीं है, मिला हुआ ऐसा नहीं है कि आपको टाइपिस्ट और ऐसे भी मिल नहीं सकते हैं, अब बोलिए आपको मिल जाएगा, लेकिन वही है कि अल्लाह से बल्ल बना देगा तो उसको सुधारो 1.5 घंटा बैठ के, इससे अच्छा है 2 घंटा वही मेहनत कर लेने दो। तो वो होता है। तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर्वेश सर 3 हफ्ते बाद यहाँ से जाएंगे, 3 या 4 हफ्ते बाद, तो वो 1 हफ्ते का जो स्लॉट खाली होगा, उस 1 हफ्ते के स्लॉट में मैं फिर वापस लौट के आऊंगा, तो वहां सीएफटी और पी ब्लॉक निपटा दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो वो पूरा प्लान्ड है। हाँ ये 3 से 4 मतलब कहा जा रहा है दिसंबर में अगर चले गए, क्योंकि 1 दिसंबर को उनको बोला था मैं, 1 दिसंबर वो आ जाए, क्योंकि देखो अगर मैं इधर से डिले करूंगा, मेरे हाथ में 2 ऑप्शन है, मैं 3 लेक्चर और एक्स्ट्रा जाऊं, उसमें तुम्हारा नुकसान होगा, 3 लेक्चर मेरा जाएगा, 6 लेक्चर तुम्हारा जाएगा। अब ऐसे क्या होगा, 6 लेक्चर उनका पूरा मिल जाएगा। तो ये दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, 3 हफ्ते बाद वो 1 हफ्ते के लिए घर भी जाएंगे। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए अपने घर पे जाएंगे, मान लीजिए वहां पे भी फैमिली है, वहां पे भी बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, घर के सामान है और बहुत सारी चीजें हैं, कौन लाएगा, बच्चा है, 2 2 बच्चा है, वो भी 2 2 बड़ा बड़ा बच्चा है, बच्चा नहीं है, बहुत शरारती बच्चा है, मतलब खुश, सही में बहुत शरारती बच्चे हैं। तुम लोग तो मिले नहीं हो कभी डायरेक्टली, फेस टू फेस मिलोगे, जीना आराम कर देंगे वो तुम्हारा। हाँ हाँ,
क्या? सर्वेश सर के? सर्वेश सर? अरे भाई सर्वेश सर, तुमको नहीं पता है सर्वेश सर के बारे में, तुम जानते ही नहीं हो फिर। तुम जितना उनको कैमरे पे जो देखते हो ना, उनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि पूरी टीम में जब सब पगलाते हैं ना, मतलब सब कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन की वजह से तो फटता ही है। वो एकमात्र ऐसे आदमी है जो फटता है, मतलब दिमाग फट जाता है पूरी तरीके से कभी कभी, प्रेशर, समझ रहे हो, है ना? तो क्या होता है कि मान लीजिए प्रेशर बहुत ज्यादा आया, प्रेशर बहुत ज्यादा आया ना, तो क्या होता है कि सब कुछ ना कुछ एकदम परेशान हो गए। अब जैसे मान लो मैं ही किसी बात को लेकर परेशान हो गया, अरे सर मैं नहीं करूंगा, बस बात खत्म। ठीक है, उसके बाद प्यार से, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, अब आराम से आएंगे वो, मेरी बात सुनो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये प्रॉब्लम, अरे मैं 2 मिनट के अंदर, आपको कोई दिक्कत हो सकती है मेरे रहते, 2 मिनट के अंदर अभी सॉल्व होगा। तुरंत 2 मिनट में हेड ऑफिस से लेके सबको लपेट उपेट के 2 मिनट, एक बात 5 बार इतनी बार बोलेंगे ना, आप एंड में कहेंगे ठीक है सर, जाने दीजिए, हटाइए बात को। तो ऐसा है सर्विस सर का मैनेजमेंट, उनके जैसा मैनेजमेंट हो ना तो कंपनी कहां से कहां निकल जाए। मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा है, ये चीज नहीं, वो कैमरे पे जो दिखते हैं या फिर जितना वो सामने दिखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बैक ऑफ द माइंड दिमाग बहुत है सर्विस सर के पास। मतलब तुम सोचो ना, पूरा आधा टीम को मैनेज करना, आधा टीम क्या मतलब ऑनलाइन वर्टिकल को इस समय लीड करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब तुम सोचो कि रोज कितनी क्लैशेज होते होंगे यार, मतलब उस आदमी को क्लास ले लेने दो, ऑफलाइन है, प्रेशर है, मतलब ऐसा नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर भी है, बहुत है। आप जब जाएंगे तब पता चलेगा, आपको दिखता है केवल एक प्रेशर, हर एक तरह का प्रेशर होता है। जब आप हर एक तरह से प्रेशर देते हैं तो हर तरह से प्रेशर लेना भी पड़ता है, ठीक है? जितना हैवी प्रेशर आप देंगे इनिशियली उनको, उतना ही हैवी प्रेशर वो आपको भी देंगे समय के अनुसार, ठीक है? क्या हुआ? हाँ, नेचुरल प्रेशर नहीं बेटा, वो तुम्हारे ही जीवन में अभी क्रिएट हो सकता है। आओ इधर आओ, ठीक है? तो एक चीज है कि 1 तारीख को आएंगे, मेरे को बस यही इन्फॉर्म करना था ताकि आपको प्री इंटीमेटेड रहे सारी चीजें, क्या क्या सीन है। ये संडे संडे मैं एक्स्ट्रा लूंगा अपनी क्लासेस, ठीक है? संडे संडे जो भी रहेंगी, क्योंकि उस बीच में मैं आ नहीं सकता, बीच में उन दोनों लोगों की क्लासेस चल रही होंगी, तो संडे संडे एक्स्ट्रा होगा। और बीच में जब सर्वेश सर आउट हो रहे हैं, मतलब आउट हो रहे हैं इन द सेंस कि जा रहे हैं वहां पे, क्या कहा जाता है, गुड़गांव, ठीक है? तो उस वाले हफ्ते में आके मैं अपना करा जाऊंगा, ठीक है? आगे चलते हैं। NiCO4 इसका कैलकुलेट करके बताइए। 3D8 है, एक बार ऐसे मुंह से सुन लो, घर पे कैलकुलेट करते रहना। 3D8 है, 4s2 है, s तो चाहिए ही चाहिए। तो पहले क्या होगा, D8 को पहले कॉन्ट्रैक्ट कराओ, कॉन्ट्रैक्ट करा के एक ऑर्बिटल खाली हुआ, ऑर्बिटल खाली हुआ उसमें s को डाल दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन में लिख दे रहा हूं, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। sp3 का मतलब sp3 और कैसा है? डाया है। कैसा है? डाया। आगे आ जाते हैं, आगे ये वाला करके बताइए। COCO4 माइनस, COCO4 माइनस, COCO4 माइनस, एक बार पेन पेपर चलाने की आदत डालो, एक बार डालो। 25 से 30 से 35 सवाल कर लोगे ना, उस दिन खुद अंदाजा लग जाएगा कि यहां पे कैसे सोचना है। 25 से 30 सवाल पहले हाथ से करो। कोबाल्ट क्या बनेगा? ये कितना हो गया? -1। -1 का मतलब क्या हो गया बताइए? 3D8, अरे हो गया, 3D8 हो गया। अब देखना, तुम लोग करो, तुम लोग अपना पहले सॉल्व करो। क्या हो गया? क्या होगा? SP, DSP2, ये कौन है? DSP2 कहां से आ गया भाई? अच्छा इसका 13, अच्छा इसका पहले बताओ 11 का, इसका कितना होगा? इसका होगा sp3। और ये कैसा है? डाया है। कैसा है? डाया है। आप ढंग से देखिए, यहां पे CO कितने में है?
CO हो गया -1, इसका मतलब कन्फ्यूग्रेशन हो गया AR, और ये क्या बन गया 3D8 और 4S2। मुझे S चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी कंडीशन पे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इस S को मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर भेजना पड़ेगा। भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब ये क्या बन गया आपका 3D10, 3D10 बन गया। अंदर वाला आप यूज नहीं कर सकते, बचा आपके पास क्या 4S, 4P और 4D। अब कितने CO को आपको भेजना है, एक S में और 3 कहां चले गए P में, कहां चले गए P में। यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। sp3 का मतलब ये कैसा हो गया बताना जरा, टेट्राहेड्रल। कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। तो ये क्या हो गया sp3 का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, डाया है या पैरा है ये बताओ जरा, डाया। हाँ, तो कोबाल्ट -1 तो क्या हुआ, 3D8 लिखा है ना, 3D7 होता है ना। हाँ, तो -1 3D8। ठीक है, चलो जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो तो डी में ही गेन होता है ना। ठीक है, आ जाओ इसमें आयरन वाले में बताओ, Fe-2 में है। Fe-2, अबे वही केस है, ढंग से देख तू, एक्चुअल में 3D8 ही है। मतलब एक कंक्लूजन दूं, जनरली जो 3D8 वाले होते हैं ना, उसमें S का इलेक्ट्रॉन उछल के अंदर चला जाता है। Ni उठा लो +2 में, Ni+2 में, CO-1 में, Fe-2 में। अगर हम बात करें Mn-3 में जाता ही नहीं है, दिक्कत ये है बस। ठीक है, तो 3 केस बनते हैं, कौन कौन सा बनता है, Ni+2। दूसरा कौन सा केस बनता है आपका, बनता है दूसरा वाला, कौन सा केस बनेगा, CO- और Fe कितने में हो जाएगा, -2 में हो जाएगा। Mn-3 में जाता नहीं है तो वो केस बनेगा नहीं। Zn और Zn कितने में, +4 में एग्जिस्ट नहीं करता है। Cu+4 में पाया नहीं जाता है, तो तीन ही केस में S वाला उछल के अंदर जाता है, Ni2+ में, और दूसरा किसके केस में, CO- में, और Fe-2। लिख लो ये कॉपी के अंदर। कौन सा, क्यों गलत क्यों है, कोबाल्ट +6 में, हाँ तो क्या दिक्कत है। वैसे अगर मैं बात करूं अब सही है, लेकिन क्यों दिक्कत, गलत क्यों था, आगे वाला यूज कर लो भाई। समझ रहा हो मेरी बात को, आगे वाला यूज कर लो, वो चार्ज नहीं लगा, वो चार्ज तो लगा ही सकते हो यार तुम। -3, सॉरी माइनस, हाँ अब गलत था। ठीक है, लिखो Ni2+, कॉपी की कॉर्नर में लिख लो Ni2+ CO-1, Ni2+CO-1, और Fe-2 के केस में, और Fe-2 के केस में, और Fe-2 के केस में S इलेक्ट्रॉन, आउटर S इलेक्ट्रॉन उछलकर, इनर D ऑर्बिटल में चला जाता है। आउटर S इलेक्ट्रॉन उछलकर इनर D ऑर्बिटल में चला जाता है। आउटर S इलेक्ट्रॉन उछलकर इनर D ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, ये तीन ही केस होते हैं जहां पे जाता है, इसके अलावा कोई केस नहीं बना आज तक। आ जाओ CuNH3+2, बताइए ये CuNH3। देखो एक बात तो अब तो निकालना आ गया, मुंह से बोल दूंगा तो समझ जाओगे क्या बोलना चाहता हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई, एक बार हाथ उठा दो, हाँ कितने लोगों को, ताकि कोई इस भीड़ में ऐसा ना हो जो बैठा रह जाए यार, बेचारा मारा जाए उसमें। एक बार हाथ उठा दो कि हाँ बोल दूंगा तो समझ जाओगे कि हाँ सर क्या बोल रहे हो आप। कोई ऐसा तो नहीं है ना भाई जो मारा हो जाएगा, ठीक है सब मामला इधर ओके है। ठीक है, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, CU कितने में है, इतने में आ गया +2 का मतलब ये कितना कंफ्यूग्रेशन हो गया 3D9, कितना हो गया 3D9, Cu+2 3D8, यस 3D8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3D8 होगा, 3+2 में है Cu+2, तो 4S1 3D10 होता है नॉर्मल कंफ्यूग्रेशन, है ना, 3D9 होगा ना, 3D9 हो जाएगा। अब 3D9 हो गया तो अब एक बात तो, 2 4 6 8 1 9, पक्की बात है, NH3 है। अब ये क्या अड़ जाता है कि भैया हमको क्या करना है, हमको तो S चाहिए, अंदर वाला D चाहिए, काहे D चाहिए, हम स्ट्रांग है। तो अब क्या करेगा, अंदर वाले D को उठा के कहां भेजेगा, आगे। लेकिन कहां भेजेगा ये मुझे बताओ, पहले ये बताओ P में भेजेगा या D में भेजेगा, P में या D में,
सुनो, कितने NH3 को मुझे जोड़ना है? 4। एक मुझे क्या चाहिए? D, फिर मुझे क्या चाहिए? S, फिर मुझे क्या चाहिए? P, और फिर मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? P ही चाहिए। तो बचा क्या रह गया मेरे पास? P। तो जो आउटर जो बचा रह रहा है सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन जाएगा। सर अगर मान लो P नहीं मिलता तो D में जाता। समझ रहा हो मेरी बात को? लाइन पढ़ो मैंने क्या लिखवाई है वहां पे एक्सपांशन वाले केस में। लाइन लिखो, देखो VVT के अंदर क्या पढ़ा लिखवाई है, क्या लिखवाई है? तेज से पढ़ो सारे लोग, बोलो। जरूरत पड़ने पर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर वाले डी का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पी ऑर्बिटल या बाहर वाले डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? जरूरत पड़ने पर अंदर वाले डी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पी ऑर्बिटल में या डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन उसके लिए क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है। इफ रिक्वायर्ड करके लिखवाया होगा, देखो ढंग से वहां पे। ठीक है, क्या लाइन है? एक बार पढ़ो सारे लोग। इनर डी ऑर्बिटल या इनर पी, सॉरी क्या लिखा हुआ है? अरे वो तो कॉन्ट्रैक्शन बताया था ना भाई, एक्सपांशन नहीं लिखवाया था। लिखो तब, ये भी बात लिखो, एक ये भी एक बात लिखो। if required, if required one electron, if required one electron can be transferred from inner d orbital, can be transferred from inner d orbital, can be transferred from inner d orbital to outer p orbital, to outer p orbital or d orbital, can be transferred to outer p orbital, outer p orbital or outer d orbital, आउटर पी ऑर्बिटल या आउटर डी ऑर्बिटल कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, बट द नेसेसरी कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बट फॉर दिस द नेसेसरी कंडीशन इज, but for this the necessary condition is, but for this the necessary condition is presence of strong filled ligand, presence of strong filled ligand, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे कि अब देखिए Cu, इसका थोड़ा सा केस देख लीजिए आप लोग। अगर हम आपसे यहां पे बात करते हैं CuNH3 वाले केस में, Cu कितना है? Cu कितने में है? +2 में है। कंफ्यूग्रेशन बनेगा Ar, ये क्या बन गया? 3d9, और ये क्या बन गया? 4s2। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलिए जल्दी? 9। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं आपसे तो ये देखो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जरा गौर से, ये रहा S, ये क्या रहा? आपका P रहा। ठीक है, ये क्या रहा? P रहा, और ये आगे क्या हो गया बोलिए जल्दी? D हो गया। ये क्या हो गया? D हो गया। अब ढंग से सुनना, अगर मैं तुमसे बात करूं इस इलेक्ट्रॉन को, अब 4NH3 को जाके जोड़ना है, ये कहेगा पहले तो अंदर वाला प्रेफर करेगा, बोलेगा मैं तो स्ट्रांग हूं, एक काम करो तुम उठो यहां से और यहां जाओ। अब जैसे ही ये यहां पे गया, अब देखो यहां पे ये क्या बन गया इसके पास? ये S खाली हुआ और ये P खाली हो गया। तो ये क्या बन, सॉरी ये D खाली हुआ, S खाली हुआ, P खाली हुआ, क्या बन गया? DsP2। यानी कि ज्योमेट्री कैसी होगी बोलो जल्दी? स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। अब जरा गौर से मेरी एक और बात सुनना, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ना भाई इसके पास, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या कहा जाएगा? इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। नाउ इट कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। तो इट इज अगर कहा जाता है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, दिस इज अ रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। ये सवाल जेई के अंदर पूछा हुआ है, और इसके कलर के बारे में ये जितना मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये सब जेई के अंदर एक बार पूछा जा चुका है। ढंग से ध्यान दीजिएगा। कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स, किसकी तरह? कैन एक्ट एज
रिड्यूस। अब एक बात बता ना, इलेक्ट्रॉन जो है ये तो और आगे चला गया, होल्ड तो और ज्यादा कम हो गया, अब तो आसानी से देगा, बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रॉन उठा उठा के फेंकेगा। तो एक्ट एज रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स, किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट कह लो या रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। और इसको ब्लू कलर से लिखने का लॉजिक ये है कि दरअसल क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता था, एस ब्लॉक किसी जमाने में हमारा एक चैप्टर था, तो अमोनिकृत आयन के रूप में यह बनता था और इसका कलर कैसा आता था, डीप ब्लू। इनमें से पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये, चौथा ये, और पांचवा आज तक जो जेई पूछ चुका है वो क्या पूछ चुका है, वो ये पूछ चुका है इनका कलर। तो इनका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू कलर। ये याद रखिएगा, इनका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू। ये एस ब्लॉक जब था अपना सिलेबस के अंदर तो वहां पे ये मेंशन किया जाता था, ठीक है। अब अगला सवाल अगर हम आपसे बात करें, अगला सवाल ये है, ये करके आप खुद मुझे बताइए, COCN6-3, सबका नहीं हुआ है बेटा, सबका हो जान दो। COCN6-3, COCN6-3, COCN6-3 क्या हो जाएगा, D2sp3, बिल्कुल सही बात है। एक काम करो, उसके लिए निकालो D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3, ज्योमेट्री कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, डाया, जो बोल रहा है वो महामूर्ख है। डाया क्या होगा, डाया हो जाएगा CO+3, 3D नहीं, पहले चेक करो, +3 है ना, हाँ 3D6 हो गया, 3D6 में नहीं, 3D7 में होता है वो, ठीक है। अब करो इसको, एक इलेक्ट्रॉन D6 में तो पेयरिंग हो जाएगी ना। अब बताओ, अब बनाओ इसको, अरे यार -2 कर दिया क्या इसको, नहीं -4, सॉरी, चलो अब करो, -4, अब हो जाएगा। D6 में नहीं होता है, D7 में होता है, D7 में। क्या, D2sp3, हाँ, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। तो इसके बारे में लिख लेना कि जैसे ये एक रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है वैसे वो भी एक रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन एक बात बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है किसकी वजह से, बोलो बोलो, पैरामैग्नेटिक है ये किसकी वजह से, आउटर पी इलेक्ट्रॉन की वजह से। सवाल ये बनाएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, 4 को रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स देगा और बोलेगा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स बट पैरामैग्नेटिक ड्यू टू आउटर पी इलेक्ट्रॉन। तब आंसर क्या जाएगा आपका, CuNS3। लेकिन जब आप CO का केस देखेंगे, इसका निकालिए, देखिए किसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, किसकी वजह से, आउटर डी। तो इसके बारे में ये पॉइंट लिखो, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू आउटर डी इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू आउटर डी इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू आउटर डी इलेक्ट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू आउटर डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर डी इलेक्ट्रॉन, इसमें देखोगे तो ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये याद रखिएगा, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है पहली चीज। ये कैसा है, D2sp3 है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कैसा है, पैरा है, D2sp3 है। पैरा किसकी वजह से है, आउटर डी इलेक्ट्रॉन। क्या ये देने में इलेक्ट्रॉन संभव होगा या नहीं होगा, यस। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे ये 3 एग्जाम्पल और हैं, ये 3 एग्जाम्पल आपने करने हैं, ठीक है। अब ये वही वाला केस आएगा जो भाई साहब आपके मन में डाउट आया था, अंदर वाला डी और बाहर वाला डी। तो मैं बता रहा हूं, अंदर और बाहर वाला डी एक साथ यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे निकल है, निकल का कन्फ्यूग्रेशन बोलो कितना है, AR के बाद कितना है बोलो जल्दी, 3D8, और ये क्या हो जाएगा, 4S0। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी अंदर वाला डी नहीं ले सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा 3D8 में अगर हम बात करें तो ये देखो जरा गौर से, 1 2 3 4 और ये 5, ये 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, 5 6 7 8। अब देखो NH3 को चाहिए, NH3 को क्या चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूं, एक आगे वाला S है, फिर आगे वाले ये क्या है बोलो जल्दी, P है, और ये आगे वाले क्या है, D है, 1 2 3 4 आगे वाले D है। अब देखो NH3 कितना है, 6 NH3 है। मान लो इसने पेयरिंग करा भी दी, तो इसको क्या यूज करना पड़ेगा, एक अंदर वाला डी एक बाहर वाला डी, वो संभव नहीं है। तो ये वो केस है, ये वो केस है जहां चाह के भी चीजें संभव नहीं होंगी, चाह के भी आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते, चाह के भी पेयरिंग नहीं करा सकते। यहां पे अगर आ जाइए, ये वो केस होंगे सारे, ये देखो ये जो सवाल लिखे गए हैं ये वो वाले केस हैं जहां कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और जहां एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, इसके पीछे आ जाओ आप, यहां पे आप देखोगे कि एस इलेक्ट्रॉन को कहां हम भेज सकते हैं डी के अंदर, तो वो तीनों केस ये वाले हैं। आगे अगर हम आपसे बात करें और पीछे आ जाइए, तो ये वाले कौन से हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, और ये वाले कौन से हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो सवाल जो अरेंज किए गए ना सीक्वेंस में, ये सोच समझ के, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में क्या क्या सवाल आपसे किया जा सकता है, फिर उसके बाद से पेयरिंग अनपेयरिंग पे बहुत ज्यादा जाएगा, तो सवाल क्या किया जा सकता है, तो ये वाले में से कोई सवाल एक पूछ लेगा वो आपसे, इनमें से कोई सवाल एक पूछ लेगा, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन में से इन्हीं में से कोई एक सवाल आएगा। अगर हम आगे बात करें, अगर हम बात करें, ये वाले कौन से केस हैं जहां चाह के भी पेयरिंग नहीं हो सकती है। तो हर पेज पे जो सवाल लिखा गया ना उसका लॉजिक है अपना, आप ये मानिए कि अगर उस कंसेप्ट से सवाल आता है तो उसके अलावा कोई नहीं आएगा, वही आएगा। क्यों, सब जेई में पूछा हुआ है पहले, समझ रहे हो। अब वही रिपीट मारता है, वही रिपीट मारता है, कोऑर्डिनेशन में कुछ नया जन्म नहीं ले लेता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज भी एक ऐसी केमिस्ट्री है जहां पे कॉन्टिन्यूअस चीजें क्या कर रही हैं, कॉन्टिन्यूअस चीजें ऑनगोइंग है, नया कॉम्प्लेक्स निकल के आ ही नहीं रहा है, नहीं निकल के आ रहा है तो लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसा कोनो क्लास नहीं होता है जहां हमारा पेन ना गिरा हो एक बार। अब ये बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, चाह के कॉन्ट्रैक्ट करवा भी ले, चलो कॉन्ट्रैक्ट करवा ले, तो अंदर वाला डी और बाहर वाला डी, इतना बड़ा गैप, तो समझ रहे हो धक्का देना है, कंफर्म ना, फ्लोर नहीं तोड़वाना है, बहुत मेहनत से बना है, कितना किडनी बेचे होगे उसके लिए। तो याद रखना यहां पे कॉन्ट्रैक्शन चाह के भी नहीं हो सकता। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 6 में से क्या यूज करके बना लेगा, sp3d2, ये वाला केस आप लोग घर पे करते रहिएगा, करते रहिएगा। अब लिखिए लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिखिए लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिखो, while while the valence bond theory, while the valence bond theory to larger extent, while the valence bond theory to larger extent explain the formation, while the valence bond theory, थोड़ा जल्दी लिखो भाई, क्लास खत्म होने वाली, 5 मिनट का समय, पूरा वीवीटी का ड्रॉबैक लिखवा के वीवीटी खत्म करना है, कल सीएफटी चालू होगी। लिखो, while to the larger extent VVT explain the structure, formation, structure, formation and magnetic nature or magnetic behavior of coordination compound, but it fails to give the पहला पॉइंट quantitative interpretation of magnetic data, quantitative interpretation of magnetic data। दूसरा लिखिए, it fails to give the color exhibited by, it fails to give the signs,
अच्छा चलो लिख लिया है, कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड इट्स साइंस, एंड इट्स साइंस। हाँ, एंड इट्स साइंस, और उसकी साइंस क्या है, तीसरी बात, तीसरी बात, इट डज नॉट प्रोवाइड्स अस, इट डज नॉट प्रोवाइड्स अस, ये सब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बन के आए हुए हैं, मैं पहले बता दे रहा हूं। इट डज नॉट प्रोवाइड अस द काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक, it does not provide us the kinetic and thermodynamic stability of kinetic and thermodynamic stability of coordination compound। एक और पॉइंट लिखो, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन करती है। आगे एक और पॉइंट लिखो, इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट प्रिडिक्शन, it does not give the exact prediction, it does not give the exact prediction to make tetrahedral and square planar structure, tetrahedral and square planar structure of coordinate number 4, coordinate number 4। अगली बात लिखेंगे, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, it does not distinguish between strong ligand and weak ligand। एक और बात लिखो, it is basically based on many assumptions, it is basically based on many assumptions which don't provide logical reasoning, which don't provide logical reasoning। which don't provide logical reasoning। ठीक है, बात समझ में आई। क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक, इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वो नहीं प्रेडिक्शन देती है, ठीक है। चलिए एनीवे, अगर हम आपसे बात करते हैं यहां तक की बात के बाद से, अब हम आगे चलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अच्छा एक और बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल के अंदर कौन कौन से डी यूज किए जाएंगे, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर। और टीबीपी में कौन कौन सा डी यूज किया जाता था, करोड़ों का पन्ना याद है, भूल गए, स्क्वायर प्लानर, और उसके बाद से भूल गए, केमिकल बॉन्डिंग तो भूल गए तो स्वाहा। ठीक है, सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने बस रिकॉल करा दिया, अगर नहीं पढ़ा है तो